तो वर्ल्ड वाइड कुछ इंडस्ट्रीज है जिनकी हालत इस टाइम पे बहुत ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि ग्लोबली एक प्रॉब्लम चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का जो बेसिक कंपोनेंट होता है, यानी कि उसकी चिप, ग्लोबली उस चीज की शॉर्टेज आ रखी है। और ये प्रॉब्लम काफी बड़ी हो चुकी है, क्योंकि अगर कंपोनेंट्स ही नहीं होंगे तो डिवाइसेस कैसे बनेंगे। प्रॉब्लम का स्केल इतना बड़ा है कि यूएस ने अपने देश में इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए $37 बिलियन सेमीकंडक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिए हैं। अच्छा चलो, ये सब तो ठीक है, समझ आता है कि हाँ भाई शॉर्टेज चल रही है या फिर प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर शॉर्टेज आई कैसे। उसके बाद ये कि इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, मतलब शॉर्टेज ही तो है, प्रोडक्शन बढ़ा देंगे शॉर्टेज कम हो जाएगी, इसमें क्या ही बड़ी बात है। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को 3 सेक्शंस में डिस्कस करेंगे। पहले सेक्शन में हम बात करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या और प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई। दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इफेक्ट हो रही हैं और कैसे इफेक्ट हो रही हैं। थर्ड सेक्शन में हम बात करेंगे क्या क्या सोल्यूशंस निकाले जा रहे हैं इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। स्टार्टिंग विद द सेक्शन नंबर 1। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम की गहराई को समझते हैं और जानते हैं कि आखिर शॉर्टेज हुई कैसे। देखो, इस टाइम पे काफी सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि टीवीज, गेमिंग कंसोल्स, जीपीयू, सीपीयूज, इन सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इवन की कार्स, इन सब की भी शॉर्टेज हो रखी है। और ये शॉर्टेज दिनों दिन बढ़ती जा रही है जैसे जैसे सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज ग्लोबली बढ़ रही है, क्योंकि अगर चिप्स ही नहीं है तो हम मशीन कहां से बना लेंगे। तो इस चीज का रीजन जानने के लिए कि आखिर शॉर्टेज हुई कैसे, हम थोड़ा कोविड से पहले के टाइम पे चलते हैं। तो जब कोविड नहीं था, सब लोग अपने अपने काम पे जाते थे, चाहे वो बिजनेसमैन हो, फार्मर हो, कोई लेबरर हो या कोई भी हो, छोटा मोटा आदमी, सब लोग अपने अपने धंधे पे जाते थे। किसी के पास भी इतना टाइम नहीं था कि वो फालतू चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट करे, उसके पास फुर्सत ही नहीं थी। तो उनके पास जो भी छोटे मोटे रिसोर्सेज थे उसी से वो अपना एंटरटेनमेंट करते थे और दिन निकल जाता था। फिर आता है कोरोना वायरस पैंडेमिक, और इसने वर्ल्ड को बहुत ही जल्दी अपने अंडर कवर कर लिया और हर एक कंट्री ने, ऑलमोस्ट हर एक कंट्री ने लॉकडाउन्स लगाने शुरू कर दिए। अब लोगों को बिठा दिया गया घर पे, लोगों को मतलब हर किसी को, स्टूडेंट्स, किसान, मजदूर, बिजनेसमैन, कोई भी है, सब लोगों को घर पे बिठा दिया गया। तो अब एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो चाहिए, पूरा दिन कैसे निकलेगा, तो लोगों ने चीजें खरीदना शुरू करा। तो लोग वो चीजें ज्यादा खरीद रहे थे जो उनका एंटरटेनमेंट करा सके, जैसे कि टीवीज, गेमिंग कंसोल्स, लैपटॉप्स या फिर स्मार्टफोन्स, और इवन फीचर फोन्स वाले भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कोविड के टाइम पे स्मार्टफोन्स पे स्विच किया। तो अब अचानक से क्या हुआ, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। और ऐसा तो है नहीं कि एक कंट्री ने लॉकडाउन लगाया, हुआ तो सब कुछ वर्ल्ड वाइड है, तो डिमांड वर्ल्ड वाइड बढ़ रही थी। तो अब डिमांड बढ़ी, जैसे ही डिमांड बढ़ी, मैन्युफैक्चरर्स को लगा कि चलो पैंडेमिक है, थोड़े टाइम की बात है, खत्म हो जाएगा, हमारे पास इतना स्टॉक अवेलेबल है कि हम लोगों को सामान डिलीवर कर सकें। लेकिन पैंडेमिक चल गया लंबा, अब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, क्योंकि जो कंपनीज ये चिप्स बनाती हैं उन्हें भी तो लॉकडाउन की वजह से काम रोकना पड़ा था। तो यहां से शुरू हुई सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज। तो उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग तो बंद थी, लेकिन लोग फिर भी सामान खरीद रहे थे, तो सप्लाई चेन में आ गई दिक्कत। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे तो हमें वो चीजें मिलती हैं जो कि जनरली कम बिकती हैं, जैसे कि आईफोन्स। मतलब आईफोन्स कम तो नहीं बिकते, लेकिन अगर आप पहले से कंपेयर करोगे तो एप्पल की सेल्स जो है वो नीचे गिर रही हैं। तो कौन सी चीजें नहीं मिल रही, ग्राफिक कार्ड्स नहीं मिल रहे, नए प्रोसेसर्स नहीं मिल रहे, गेमिंग कंसोल्स तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहे, PS5 तो जिसको चाहिए वो तो मतलब भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठे हैं, उनको तो मिल ही नहीं रहा। प्रोसेसर्स में भी इंटेल का स्टॉक तो फिर भी अवेलेबल है, AMD तो आउट ऑफ स्टॉक बैठा है। इसी चिप शॉर्टेज की वजह से iPhone 12 2 महीने डिले हुआ था। कार मैन्युफैक्चरर्स के तो बिल्कुल ही तोते उड़े हुए हैं, उनको तो चिप्स मिल ही नहीं थी। तो ये इस प्रॉब्लम की गहराई है, और अब आपको आइडिया लग गया होगा कि आखिर शॉर्टेज हुई कैसे थी। लेकिन अब वो सवाल कि अभी तो काम चल रहा है ना, तो थोड़ा सा सप्लाई बढ़ा देते हैं और शॉर्टेज कम हो जाएगी। काश ऐसा हो पाता, लेकिन पानी सर के पार जा चुका है। कैसे? अब हम हमारे सेकंड सेक्शन पे आते हैं। एक बार हम उन इंडस्ट्रीज पे नजर मारते हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई थी। सबसे पहले द ऑटो इंडस्ट्री। कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ तो और गलत सीन हुआ। मतलब पैंडेमिक आया तो कार्स की डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों ने कहीं जाना तो है नहीं और शोरूम्स भी बंद पड़े थे, तो कार्स की डिमांड कम हो गई। और ऑटो मेकर्स ने सप्लायर्स को कहा कि आप सामान भेजना कम कर दो, क्योंकि चाहिए ही नहीं है, और इस चक्कर में उन्होंने चिप्स की सप्लाई खुद ही रुकवा दी। फिर थोड़ा लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ और कार्स की डिमांड फिर से बढ़ने लग गई, क्योंकि सब लोग इस टाइम पे अपनी गाड़ी में ट्रैवल करना पसंद करेंगे, क्योंकि सेफ ऑब्वियसली वही रहता है। अब सेल्स बढ़ी, और जैसे ही सेल्स बढ़ी तो कार वाले गए TSMC और सैमसंग के पास कि भाई हमें चिप्स दो। तो उन्होंने बोला कि हम खुद ही नहीं बना पा रहे, हम आपको कहां से दे देंगे, और इनके लग गए। इसके साथ साथ ऑटो मेकर्स को एक और नुकसान हुआ। एक कॉर्पोरेशन है, रेनेसिस इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन, इनकी जापान में एक चिप बनाने वाली फैक्ट्री है, और थोड़े टाइम पहले इस फैक्ट्री में आग लग गई। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं इतनी कौन सी बड़ी बात है, एक फैक्ट्री में आग ही तो लगी है, मतलब बहुत जगह होता है ये, तो इसमें इतना हुआ मचाने की क्या जरूरत है।
जरूरत है। जिस फैक्ट्री में आग लगी थी वो कार्स में यूज होने वाले माइक्रो कंट्रोलर्स बनाती थी और ग्लोबल ऑटो मार्केट का 30% माइक्रो कंट्रोलर्स यूनिट्स का सामान यहीं से आता था। और आग की वजह से फैक्ट्री बंद रही और इससे सिचुएशन और खराब हो गई, क्योंकि 30% ग्लोबल स्केल का नंबर बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। शॉर्टेज के चलते फोर्ड ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी थी कि हमारे प्रॉफिट्स पे $2.5 बिलियन का असर पड़ सकता है। काफी सिमिलर स्टेटमेंट जर्मन मोटर्स ने भी दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारे प्रॉफिट्स पे 2 बिलियन तक का असर पड़ सकता है। और इसी वजह से ऑटोमेकर जैसे कि फोर्ड, निसान या फिर वॉक्सवैगन, इन्होंने अपने प्रोडक्शन स्केल को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि ऑटो इंडस्ट्री को इस चिप शॉर्टेज की वजह से पहले क्वार्टर में 2021 के पहले क्वार्टर में $60 बिलियन का नुकसान हो सकता है। और ये अमाउंट बिल्कुल भी छोटी नहीं है। और जैसे मैंने कहा, कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ तो बहुत ही नाइंसाफी हो रही है। उन्हें तो चिप्स मिल ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि जो ऑटो इंडस्ट्री है वो सारी मिला के $37 बिलियन की चिप्स खरीदती हैं, जिसमें से सबसे बड़े प्लेयर्स जैसे कि टोयोटा और वॉक्सवैगन जैसी कंपनीज $4 बिलियन देती हैं इन चिप्स मैन्युफैक्चरर्स को। लेकिन ये तो काफी पैसे हैं, तो फिर इनको चिप्स क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि जो एप्पल है वो $58 बिलियन देता है और ये अमाउंट हर साल बढ़ रहा है। मतलब इकलौता एप्पल ही पूरी ऑटो इंडस्ट्री का 1.5 गुना ज्यादा पैसा दे देता है। तो अब आप खुद सोचो, चिप्स किसको पहले मिलेंगी? ऑटो वालों को मिलेगी या टेक वालों को मिलेगी? चलो ये तो थी थोड़ी ऑटो इंडस्ट्री की बात। टेक वाले पे नजर डालते हैं। इस क्राइसिस का लेवल आप इस चीज से समझ सकते हो कि सैमसंग, जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट चिप प्रोड्यूसर है TSMC के बाद, उसने थोड़े टाइम पहले इनडायरेक्टली कहा था कि Note 21 अल्ट्रा जो कि इस साल आने वाला था उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा क्योंकि चिप्स की शॉर्टेज हो रखी है। मतलब ये काफी हैरानी की बात हो रखी है, क्योंकि सैमसंग $56 बिलियन के सेमीकंडक्टर्स औरों को बेचता है और $36 बिलियन के खुद कंज्यूम करता है, और वो बोल रहे हैं मेरे पास शॉर्टेज हो रखी है। तो जो चिप्स बना रहे हैं उनकी खुद की ही डिमांड पूरी नहीं हो रही, तो बाकियों की क्या होगी? TSMC ने भी यही कहा था कि हम 12 महीने से 100% एफिशिएंसी पे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। और टेक इंडस्ट्री की डिमांड्स तो बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि नए वाले गेमिंग कंसोल्स में बहुत ही एडवांस चिप्स का यूज हुआ था, और इसके ऊपर फिर 5G, जितने भी नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं वो चिल्ला रहे हैं कि हमें 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, हमें चिप्स दे दो, हमें चिप्स दे दो। और सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है क्वालकॉम को, क्योंकि हर एक मैन्युफैक्चरर्स को उन कस्टमर्स को जीतना है जो कि हुआवे के फैन थे। और अब क्योंकि सारे मैन्युफैक्चरर्स ही उस रेस में आ गए हैं, तो क्वालकॉम चिप्स की डिमांड बढ़ गई है। सैमसंग के ही किसी ऑफिशियल ने कहा था कि क्वालकॉम के चिप्स की शॉर्टेज की वजह से सैमसंग के मिड और लो एंड फोन्स की प्रोडक्शन में काफी दिक्कतें आ रही है। क्वालकॉम को कंपोनेंट्स की शॉर्टेज आई हुई है, क्योंकि क्वालकॉम के जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसीवर्स हैं वो सैमसंग अपनी टेक्सास वाली फैक्ट्री में बनाता था, जिसको थोड़े टाइम पहले पावर शॉर्टेज की वजह से बंद करना पड़ गया, क्योंकि टेक्सास में विंटर स्टॉर्म की वजह से वेदर काफी बिगड़ गया था, तो इनकी प्रोडक्शन भी रुक गई। और इस सब के चक्कर में एक छोटी से छोटी चीज जैसे कि चिप्स का माइक्रो कंट्रोलर जो कि $2 का मिलता है, आज उसका रेट $14 हो रखा है। एनवीडिया ने भी वार्निंग दे रखी है कि उनके जीपीयूज की शॉर्टेज हो रखी है और ये ऑलमोस्ट पूरे 2021 तक ही रहेगी। मतलब कोई है जिसको RTX 3080, 3090 स्टॉक के अंदर मिल रहे हो। अब हम थर्ड सेक्शन पे आते हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम से डील करने के लिए आखिर क्या क्या सॉल्यूशंस अपनाए जा रहे हैं। देखो अभी क्या है, मेजॉरिटी चिप प्रोडक्शन होता है एशिया के अंदर, और यहाँ पे सिर्फ 2 कंपनीज हैं, TSMC और सैमसंग। मतलब और भी है, लेकिन जो ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी वाली चिप्स बनाती हैं वो ये दोनों ही है। और यूएस की जो सेमीकंडक्टर कंपनीज है वो ग्लोबल चिप सेल्स का 47% पार्ट एक्वायर करती है, लेकिन ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 12% चिप्स ही है जो यूएस में मैन्युफैक्चर होती है। क्योंकि जो ये सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज होती हैं, दीज कॉस्ट अराउंड $10s of billions टू बिल्ड, और उसके बाद भी इनकी मशीनरी इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि इसको सेटअप करने में, टेस्टिंग करने में 1-2 साल और लग जाते हैं। इसीलिए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने $37 बिलियन की फंडिंग दी है लेजिस्लेशन को, ताकि वो चिप मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा और चार्ज ले सकें और कंट्री में और चिप्स मैन्युफैक्चर हो सकें। तो अब यूएस पे 4 नई सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज खुल रही हैं, 2 इंटेल की, एक सैमसंग की और एक TSMC की। TSMC ने भी अगले 3 साल में $100 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात करी है, ताकि प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाया जा सके और ये जो शॉर्टेज है इसको कम करा जा सके। चाइना ने भी काफी सारी सब्सिडीज निकाली है चिप इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर अपनी जो रिलायंस है उसको कम करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस करी है, मतलब इस इतने बड़े बवाल में एक कंपनी है जिसको बड़ा फायदा हो रहा है, बाकी सब कंपनीज की तो चलो धज्जियां उड़ी हुई हैं, एक कंपनी जिसको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है वो है TSMC, क्योंकि मेजर सबके लिए चिप्स बनाने वाली ये एक ही है। तो अब अगर आपको ये जानना है कि ये एक कंपनी ही इतनी बड़ी कैसे है कि सब लोग इसी के पास आते हैं, तो मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करता हूँ। टेक ऑल्टर की लेटेस्ट वीडियो है, शायद 2-3 हफ्ते पहले ही आई थी। टाइटल था व्हाई मेकिंग चिप्स इज सो हार्ड, और ऐसा कुछ उसका थंबनेल दिखता है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो एक मस्ट वॉच है, मतलब बहुत ही शानदार वीडियो है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को समझने के लिए। चलो TSMC को क्या फायदा है, थोड़े नंबर्स देखते हैं।
है। TSMC का नेट प्रॉफिट 2021 जनवरी से मार्च तक $4.93 बिलियन का था और एनालिस्ट के एस्टिमेट्स ये थे कि ये प्रॉफिट $4.73 बिलियन तक का ही जाएगा, पर एक्चुअल में ये उससे काफी ज्यादा चला गया। TSMC के शेयर इस साल में ही 16% बढ़ चुके हैं और ये लास्ट ईयर के डबल से भी ज्यादा है और इससे TSMC की मार्केट वैल्यू हो गई है $558 बिलियन, जो कि इंटेल की तो दुगनी है और सैमसंग से भी ज्यादा है। और अभी तो डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड और AI की डिमांड बढ़ती जा रही है और इतनी एडवांस चिप सिर्फ ये लोग ही बनाते हैं, तो TSMC के तो बहुत फायदे हैं। तो चलो जो भी है जैसा भी है, आई होप आपको सेमीकंडक्टर शॉर्टेज प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। अभी तो ये थोड़ी और चलेगी क्योंकि इतनी जल्दी चीजें ठीक नहीं होने वाली, बट चलो whatever it is, this is it for this video. Thank you so much for watching. I am Devanshu and I am on leave. Till the next one, bye bye.